अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति। आइए शुरुआत करते हैं। आई लाइक इंडियन फूड, आई लव जापान, आई डोंट लाइक रेनी वेदर, आई लाइक आवर इंग्लिश टीचर। ऐसे कई स्टेटमेंट्स हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं और बहुत आसानी से ऐसे स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक आपकी इन विभिन्न पक्षों के प्रति आपकी मनोवृत्ति को दर्शाते हैं। आइए मनोवृत्ति को परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है। इट्स अ स्टेट जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के प्रति अपने विचार या मनोभाव को प्रकट करता है। फिशबेन और अजिन के अकॉर्डिंग एन एटीट्यूड इज अ लर्न्ड प्री डिस्पोजिशन to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है, कुछ वर्ड्स को, जैसे इज़ अ लर्नड प्रीडिस्पोजिशन। लर्नड का मतलब है ये सीखी जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों के साथ इंसान पैदा होता है और कुछ चीज़ें वो सीखता है जीवन में। तो ये जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति एक सीखी गई प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज प्री डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। पूर्ववृत्ति है ये, और यहाँ पर प्री डिस्पोजिशन का मतलब है पूर्ववृत्ति। ये एक अर्जित पूर्ववृत्ति है, यानी कि व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि के प्रति प्रतिक्रिया देने की एक सीखी गई प्रक्रिया है। टू रेस्पॉन्ड इन अ कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर। कंसिस्टेंटली को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। कंसिस्टेंसी का मतलब है संगतता। ऐसा नहीं है कि आज मनोवृत्ति कुछ और है, अचानक से बदल जाए अगले ही क्षण और वो कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सीखी गई प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें परिवर्तन यकायक आसानी से नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी इसमें देखी जाती है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मैनर। प्रतिकूल या अनुकूल ढंग से हम इसकी वजह से किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के बारे में कोई प्रतिक्रिया देते हैं। इस तरह से किसी वस्तु के प्रति, यहाँ पर उन्होंने वस्तु पर ध्यान दिया है और पक्षों को पीछे छोड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से, यानी जिसमें एकाएक परिवर्तन न हो, संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से अनुक्रिया करने की पूर्ववृत्ति, अर्जित सीखी गई प्रकृति या स्वभाव को मनोवृत्ति कहा जाता है। सेकंड एंड बैकमैन के अनुसार द टर्म एटीट्यूड रेफर्स टू अ सर्टेन रेगुलरिटीज। रेगुलरिटी यानी नियमितता। ये चीज़ें नियमित होती रहती हैं, नियमित है, संगत है। यहाँ पर भी रेगुलरिटीज़ का मतलब संगतता से ही है। ऑफ एन इंडिविजुअल्स फीलिंग, थॉट्स एंड प्री डिस्पोजिशंस। यहाँ पर उन्होंने फीलिंग्स को, विचारों को, और प्री डिस्पोजिशन अगेन स्वभाव या प्रकृति को महत्व दिया है। टू एक्ट टूवर्ड्स सम एस्पेक्ट्स इन हिज एनवायरमेंट। और यहाँ पर जिस पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो है प्रतिक्रिया या बिहेवियर, जिसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं टू एक्ट टूवर्ड्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज एनवायरनमेंट। वातावरण के किसी पक्ष, या जिसे हम कह सकते हैं वातावरण की किसी परिस्थिति, इवन इंसान भी, व्यक्ति जो है वो भी वातावरण का ही हिस्सा है। तो इवन इस तरह से ही लोगों के प्रति हम जिस तरीके का व्यवहार करते हैं उसकी में एक नियतता होती है, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसमें एक संगतता होती है, और वही प्रवृत्ति और वही प्रकृति प्रतिक्रिया देने की मनोवृत्ति कहलाती है। lasting evaluation of various aspects of social world that are stored in memory।
हमारे मस्तिष्क में ऐसा नहीं है कि हम जैसी चीज़ें सामने हैं उन्हें वैसा का वैसा ही अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर पाते हैं। हम उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटाते हैं, और हम वातावरण के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में एक छवि बनाकर रखते हैं कि सेब है तो सेब क्या है ये आपको पता है, तो इसकी एक छवि आपके मस्तिष्क में है, वो कॉन्सेप्ट आपके मन में है कि ये एक तरीके का फल है तो फल क्या होता है। तो इसी तरह से सामाजिक वातावरण के प्रति भी, सामाजिक वातावरण के बारे में भी आप एक तरीके का एक इमेज अपने दिमाग में बना के रखते हैं, और उसका जो एवेल्यूएशन जब किया जाता है, लास्टिंग एवेल्यूएशंस, यानी अब जब उन पक्षों का, उस छवि का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो वो मनोवृत्ति होती है, अगेन लास्टिंग होती है, यानी लंबे समय तक बनी रहती है, अचानक से परिवर्तित नहीं होती। इवैल्यूएशंस या कहने का तात्पर्य है ये मूल्यांकन है। आप किसी चीज़ को अच्छा बता देते हैं, किसी को बुरा बता देते हैं। जैसे कक्षा में आपका मूल्यांकन किया जाता है कि इस स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने खराब परफॉर्म किया है, तो ये मूल्यांकन है। तो सामाजिक परिस्थितियों और उसके विभिन्न पक्षों के बारे में जब इंसान मूल्यांकन करता है तो वो मनोवृत्ति कहलाती है। और एक विस्तृत परिभाषा अगर हम देखें, एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज एंड्योरिंग सिस्टम, अगेन एंड्योरिंग कंसिस्टेंसी को ही दर्शा रहा है सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम की बात कही गई है, एक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पर विभिन्न पक्षों को देखा गया है। ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स अकॉर्डिंग टू क्रचफील्ड एंड बैलेची, ये मनोवृत्ति एक सिस्टम है, इसमें कुछ पक्ष हैं, वो सारे पक्ष मिलके, वो कुछ कंपोनेंट्स मिलके मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। उसमें जो उन्होंने कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये शब्द बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपके दिमाग में होती है, इट इज़ बेसिकली अबाउट थॉट्स। तो उसके बारे में जो आपके विचार हैं, भाव, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, पसंद है, नापसंद है, वो पक्ष। इसके साथ ही साथ प्रतिक्रिया, और उन सब की वजह से होने वाली प्रतिक्रिया, इन सभी पक्षों को जब मिलाया जाता है तो मनोवृत्ति का एक सिस्टम बनता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स, जैसा कि इसके कंपोनेंट्स बताए हैं, तो इसको हम और आसान तरीके से याद रखने का तरीका है, दैट इज़ ए, बी एंड सी कंपोनेंट। ए इज़ अफेक्टिव, दैट इज़ भावात्मक, भाव की जहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, खुशी जिससे आपको मिलती है या दुख जिससे आपको मिलता है, धनात्मक भाव है, ऋणात्मक भाव है, वो। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव, ये थॉट की बात करता है। एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं मिलकर एटीट्यूड का निर्माण कर रही हैं। एक तरफ भावात्मक पक्ष है, दूसरी तरफ संज्ञानात्मक पक्ष है, और तीसरी तरफ व्यवहारात्मक पक्ष है। अगर हम किसी एक सिंपल स्टेटमेंट को समझें, जैसा मैंने प्रारंभ में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, अफेक्टिव, आई लाइक इटालियन फूड, लाइकिंग, फेवरेबल एटीट्यूड, राइट, फेवरेबलनेस, अनफेवरेबलनेस की हम जहाँ पर बात करी थी, आई लाइक, नहीं, यानी कि दैट गिव्स मी अ हैप्पी फीलिंग, आई लाइक दैट। इसका संज्ञानात्मक पक्ष क्या होगा? इट इज़ हेल्दी, ये हेल्दी होता है इसलिए मुझे ये पसंद है, और इसकी वजह से मैं व्यवहार क्या करूँगी, मैं ऑर्डर करूँगी इटालियन फूड रेस्टोरेंट में, बिकॉज आई बिलीव कि ये हेल्दी होता है एंड दैट्स वाई आई लाइक इट। सो एक सिंपल स्टेटमेंट, आई लाइक इटालियन फूड, उसमें ये सारे पक्ष सम्मिलित हैं, और ये एक स्टेटमेंट आपके आगे के व्यवहार के बारे में भी प्रिडिक्शन कर देता है कि अब आप नेक्स्ट क्या प्रतिक्रिया करेंगे। अगर रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो संभावना है कि आप इटालियन फूड ज़्यादा ऑर्डर करेंगे या उसे ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इन तीनों कंपोनेंट्स में 3 क्वालिटीज़ अवश्य रूप से देखी जाती हैं। फर्स्ट इज़ वेलेंस। वेलेंस का मतलब है डिग्री, कितनी तीव्रता है, कोई किसी में तीव्रता कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। मल्टीप्लेक्सिटी, कोई अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तथ्य पर या एक विचार पर आधारित आपकी पूरी मनोवृत्ति होगी। हो सकता है कई और तरीके के विचार आपने अपनी मनोवृत्ति के समर्थन में अपने पास रखे हों। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का गुण तीनों ही पक्षों में
में देखा जाता है, इनमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मनोवृत्ति 3 संघटकों अर्थात संज्ञानात्मक संघटक कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावात्मक संघटक दैट इज अफेक्टिव एस्पेक्ट एंड व्यवहारात्मक संघटक अर्थात दैट मीन्स बिहेवियरल एस्पेक्ट का एक संगठित स्थायी तंत्र है। इनमें संगठन पाया जाता है, ये डिसऑर्गेनाइज नहीं है। एंड्योरिंग सिस्टम है, कहने का तात्पर्य है कंसिस्टेंसी है इनमें। इन तीनों संगठकों में संगति का गुण पाया जाता है और इस संगति के कारण ही व्यक्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से सोचता है तथा व्यवहार करने की तत्परता रखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, विशेषताएं क्या है मनोवृत्ति की, इन्हें हम देखेंगे। इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम इश्यूज, इवेंट्स और थॉट्स। हम ये परिभाषाओं में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये सामाजिक जो वातावरण है उससे संबंधित परिस्थितियों, इवेंट्स और थॉट्स, विचारों के बारे में अपना इवैल्यूएशन होता है। सो ये हमेशा इनसे संबंधित होते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति भी आपका ये मूल्यांकन हो सकता है या किसी परिस्थिति के प्रति भी। इट इज़ लर्नड, ये सीखी जाती है, ये जन्मजात मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे लव एंड बिलोंगिंगनेस एक इन्नेट मोटिवेशन है, ये आप में जन्मजात होता है, लेकिन मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती। व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न अनुभवों के आधार पर विभिन्न जो शिक्षाएं या ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मनोवृत्ति का निर्धारण करता है और बनाता है। एटीट्यूड डायरेक्ट्स इन स्पेसिफिक वे, ये हमें मोटिवेट करता है। हमने ये बात समझी है कि इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट है, यानी कि इसमें व्यवहार भी सम्मिलित है। तो व्यवहार कब होगा, जब ये हमें निर्देशित करेगा। तो ये खास तरीके के व्यवहार की तरह हमें निर्देशित करता है। इसीलिए हमने इसे ये भी कहा है इट हैज़ मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। जिस तरीके से प्रेरणा या अभिप्रेरणा हमें किसी खास व्यवहार को की तरफ ले जाती है, उसी तरह से मनोवृत्ति भी हमें एक खास व्यवहार की तरफ ले जाती है। आई लाइक जापान, राइट, या इफ़ आई से आई लाइक वर्क एटीट्यूड और वर्क कल्चर ऑफ जापान, तो मैं क्या करूँगी, या मुझे वहाँ के गैजेट्स बहुत पसंद हैं, तो मेरा व्यवहार किस तरीके का होगा, तो मैं क्या करूँगी, जापानीज़ कंपनीज जो हैं उनके गैजेट्स की तरफ मेरा झुकाव होगा। और ये व्यवहार जो मैंने किया है इसको प्रेरित किसने किया है, इससे संबंधित विचार और मनोवृत्ति जो मेरे दिमाग में है उसने। इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट, यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटिवली एंड परमानेंट। ऐसा नहीं है कि ये स्थायी है और ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है, लेकिन इसका जो स्वरूप है ये रिलेटिवली, कहने का तात्पर्य है कि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन के लिए कुछ वजहें होनी आवश्यक हैं, तभी इसमें परिवर्तन होगा। इट हैज़ इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता का गुण। कई बार तीव्रता ज़्यादा होती है, कई बार कम होगी। तीव्रता ज़्यादा होगी तो हम उससे संबंधित, अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है और हमारी तीव्रता भी ज़्यादा है तो उससे संबंधित कार्य हम ज़्यादा करेंगे। और नकारात्मकता है लेकिन हल्के तरीके की है तो हम उससे संबंधित काम कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हम उसे अपने विचारों से ही हटा दें या उसके प्रति कम्प्लीटली विरोधी व्यवहार रखें, लेकिन इसमें इंटेंसिटी का गुण देखा जाएगा। इस तरह से एटीट्यूड इन सभी गुणों के साथ व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा या स्थिति है। थैंक यू।